हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोगों का फिजिकल क्लियर हो चुका होगा और जिनका क्लियर हो चुका है अब वो मेंस में लग गए होंगे। तो अभी मैं आप लोग को सीपीओ मेंस की एग्ज़ाम डेट के बारे में कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूँ कि मतलब इसके अनुसार हो सकता है। और सेफ स्कोर के बारे में भी बात करेंगे कि मिनिमम सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। तो पहले मैं प्रीवियस ईयर का डेटा मैं सामने लाया हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि पिछले 3-4 सालों के जो डेटा है मतलब उसके अकॉर्डिंग क्या-क्या डेट रही थी। तो जैसे मैं 2022 और 23 के अकॉर्डिंग देखूँ, 2020 और 19 का तो वो बहुत ज़्यादा पुराना हो जाएगा। 2022 का देखा जाए तो 2022 में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2022 का डेटा देख सकते हैं। तो यहाँ पे 2022 में मतलब ये एप्लीकेशन डेट इस तारीख को आई थी और फिर डेट 9 पेपर का जो एग्ज़ाम हुआ था, प्री का एग्ज़ाम 9 नवंबर 9 से 11 नवंबर के बीच में हुआ था और फिर उसका रिजल्ट आ गया था 27 तारीख 12वां। और फिर पीएसटी की डेट आई थी 30 जनवरी से 20 फरवरी के बीच में पीएसटी हुई थी और उसका रिजल्ट आया था 24 मार्च 2023 को उसका रिजल्ट आया था। ठीक है। और फिर उसके बाद पेपर 2 हुआ था 2 मई 2023 को उसका दूसरा पेपर हुआ था, मतलब टियर 2 मेंस का पेपर। और 2023 में देखें तो इसका फॉर्म आया था 22 जुलाई को आया था। अक्टूबर में पेपर हुआ, फिर इसका रिजल्ट आया 25 ये अक्टूबर में। मतलब इसका बहुत तेज प्रोसेस हुआ था, तो मतलब इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे भी नहीं, लेकिन हमारी तैयारी दोनों को मतलब मिक्सअप रहेगी। ठीक है। तो मैं बता सकता हूँ आप लोगों का ऐसा कुछ मतलब एक्सपेक्टेड डेट रहेगी। ठीक है। फिर उसका पीएसटी की डेट आई थी मतलब कि 14 नवंबर को पीएसटी हुई थी। एक ही दिन में, या मुझे लगता है कि 4-5 दिनों में हो गई थी, मतलब जितना भी वो टेन्योर चला होगा। फिर उसके बाद रिजल्ट आ गया था उसका 20 दिसंबर को। 20 दिसंबर के बाद तुरंत, ज़्यादा टाइम दिया नहीं उन लोगों ने। और फिर 8 जनवरी को उसका पेपर 2 हो गया। तो ऐसा कुछ रहा और रिजल्ट उसके बाद आ जाता है। तो मतलब ये सब डेटा हम लोगों के लिए मतलब उतना इनफॉर्मल नहीं है। हमारे लिए डेटा फॉर्मल है पेपर 2 के लिए। पेपर 2 की डेटा हम देखेंगे। ठीक है। तो पेपर 2 मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि हमारा पेपर पीएसटी कब तक चलने वाला है, 2024 वाला। 2024 वाला देख सकते हैं आपकी 14 अक्टूबर से 11 नवंबर को खत्म हो जाएगा पीएसटी। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कहाँ, हाँ, यहाँ पे मतलब 2022 में 30 जनवरी से 20 फरवरी 2023 के बीच में हुआ था। ठीक है। तो उसके बाद कितने टाइम बाद रिजल्ट आया था, 24 मार्च मतलब 20 फरवरी से 24 मार्च, एक महीना अप्रॉक्स, एक महीना लगा था टाइम। फिर यहाँ पे 14 अक्टूबर, अगर 14 नवंबर, जैसे 14 नवंबर 2023 का डेटा देखें तो 14 नवंबर को हुआ था और उसके बाद एक अप्रॉक्स एक महीना बाद आपका रिजल्ट आया था पीएसटी का। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें, अगर 2023 और 2022 के अकॉर्डिंग देखें तो 2024 का तो 11 नवंबर खत्म हो रहा है। 11 नवंबर के एग्जैक्ट एक महीने बाद अगर हम देखें तो 11 दिसंबर को हम लोग का आ सकता है यहाँ पे, हाँ, 11 दिसंबर को 11 दिसंबर को हम लोग का रिजल्ट आ सकता है इसका। ठीक है। पीएसटी का रिजल्ट आ जाएगा 11 दिसंबर को पीएसटी का रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद 11 दिसंबर फिर उसके एग्जैक्ट एक महीने बाद रिजल्ट आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 24 मार्च के बाद दो को हम लास्ट मतलब ले सकते हैं, तो अप्रैल 24 मार्च से वो 30 अप्रैल ले सकते हैं। मतलब ये 2 मई को हुआ है, 2 मई को आया है तो अप्रॉक्स वही 40 दिन के अप्रॉक्स
रिजल्ट आ गया है। और इसमें ये तो प्रोसेस इसका बहुत तेज हुआ था, तो मतलब इसका 18 दिन में रिजल्ट आ गया था, ठीक है। तो अगर हम इसकी अप्रॉक्स भी देखें तो 11 दिसंबर से अगर हम देख रहे हैं तो अप्रॉक्स मुझे लगता है कि अगर 20 दिन भी ऐड करते हैं तो लास्ट दिसंबर लास्ट ही चला जाएगा, ठीक है। मेंस का डेट जो है दिसंबर लास्ट, मैं कंक्लूड करता हूँ कि मतलब दिसंबर लास्ट हमें, दिसंबर लास्ट मतलब तब तक तैयारी हमारी कंप्लीट हो जानी चाहिए मेंस की। मेंस की जो है दिसंबर लास्ट तक हो जानी चाहिए कंप्लीट, ठीक है। और मतलब मुझे ऐसा लगता भी है कि दिसंबर लास्ट तक हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका इसमें बच्चे ज़्यादा रहेंगे नहीं और एक दिन में ही मतलब ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर एसएससी को कहीं गैप भी मिला अगर एक दिनों का तो वो करा सकता है, तो उसमें अचानक से वो डेट आएगी, ठीक है। दिसंबर वसंबर के स्टार्टिंग में, अगर दिसंबर के लास्ट में होगी तो मुझे लगता है कि दिसंबर के स्टार्टिंग में ऑफिशियल नोटिस आएगा मेंस के एग्जाम के डेट के बारे में, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि इसका रिजल्ट आ जाएगा पीएसटी का, उसके बाद ही आएगा उसका डेट पेपर 2 का। फिर उसके बाद रिजल्ट 2 का मतलब पेपर 2 का उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो प्रोसेस होगा डीएमई आरएमई वो फाइनल रिजल्ट वगैरह वो तो बाद में रहे। तो कुछ ऐसा है कि मतलब दिसंबर लास्ट हमें मानकर तैयारी करनी है और बढ़िया से तैयारी हो जानी चाहिए तब तक, ठीक है। तो अभी बात करते हैं सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। सेफ स्कोर क्या मतलब मिनिमम, मैं प्रीवियस ईयर डेटा के अकॉर्डिंग 2022 का डेटा लाया हूँ। 2022 का डेटा, क्योंकि हमारी वैकेंसी भी उतनी थी और सेम है, ठीक है। तो अब की बार वैकेंसी मुझे लगता है कि मतलब वो 4300 अप्रॉक्स है ना। हाँ, 4300 अप्रॉक्स है। तो पिछली बार भी कुछ ऐसे ही थी 2022 के डेटा में। तो अभी जैसे कि मिनिमम दिल्ली पुलिस के लिए क्या गई थी उस टाइम पे, दिल्ली पुलिस के लिए देखिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दिया हूँ। यहाँ पे दिल्ली पुलिस यूआर के लिए जो है, यहाँ पे दिल्ली पुलिस यूआर में यहाँ पे आप देख सकते हैं 79 वैकेंसी थी पिछली बार और 337 नंबर गई थी 2022 के, मैं बता रहा हूँ 337 नंबर पे मिनिमम मतलब दिल्ली पुलिस की पोस्ट मिली थी यूआर में। ओबीसी में, ओबीसी अगर ईडब्ल्यूएस का देखें दिल्ली पुलिस का ईडब्ल्यूएस का, तो यहाँ पे 23 पोस्ट थी और मिनिमम 333 नंबर लाने थे, तब जाके दिल्ली पुलिस की वैकेंसी मतलब उसमें एक पोस्ट मिल जाती। और दिल्ली पुलिस अगर ओबीसी ओबीसी प्लस ओबीसी दिल्ली ओनली लिखा है, इसमें 3 मतलब कैटेगरी बांट दिया है। ये मैंने उठाया है ईजी एजेसियन ईजी ईजेड एसएससियन का डेटा मैंने उठाया, मतलब उन्होंने मतलब उसको कंपाइल किया है बढ़िया से, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस एसआई के लिए ओबीसी के लिए मिनिमम मार्क्स 200 331 42 पोस्ट थी, 331 मैं यहाँ पे करता हूँ। हाँ, 331.00121 करके गई थी 331 मतलब अप्रॉक्स कीजिए, मतलब मान के चलिए कि अगर दिल्ली पुलिस चाहिए दिल्ली पुलिस के लिए, ठीक है, 340 मिनिमम रहना चाहिए अब की बार, 340 अब की बार रहना चाहिए मिनिमम। बिकॉज जानते हैं कि मतलब अब कंपटीशन बढ़ गया है और यहाँ पे थोड़ा सा डेटा को कुछ ऐसे मतलब वैसे लगता भी है यूआर के लिए 337 जा रही है तो कुछ तो इंक्रीज होगा ही, तो मिनिमम 340 दिल्ली पुलिस के लिए। और फिर बात करते हैं अदर पोस्ट के लिए, तो अदर पोस्ट का आप देख सकते हैं और मैं मिनिमम मतलब मिनिमम लाने पे आपको एक पोस्ट मिल जाएगी, मतलब जॉब सिक्योर हो जाएगा। तो ये इसके बारे में बात कर लेते हैं हम के बारे में। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब मिनिमम सबसे कम गई थी सीआरपीएफ की, उस टाइम पे वैकेंसी बहुत तगड़ी थी सीआरपीएफ की, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीआरपीएफ एसआई की, सीआरपीएफ एसआई में यूआर और ओबीसी को मैंने यूआर ओबीसी और यूआर ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे मतलब हाईलाइट किया है। तो यहाँ पे जैसे कि उस टाइम पे यूआर की वैकेंसी 1217 थी, 1217 थी अकेले यूआर की, अब की बार तो 1000 है यूआर ओबीसी सब कुछ मिला के, ठीक है। तो 1217 पोस्ट थी और उसके लिए कट ऑफ गई थी 286 नंबर, यहाँ पे 200 चाहिए 286 नंबर गई थी मिनिमम, मतलब यूआर के लिए मिनिमम इतने नंबर चाहिए एक पोस्ट के लिए, ठीक है।
तो इतने 286 और ओबीसी के लिए 267 नंबर गई थी और ईडब्ल्यूएस के लिए 286 नंबर, ठीक है। तो और एससी एसटी का आप देख सकते हैं 281 नंबर एससी की गई थी, एसटी की 273। तो यहाँ पे ऐसा कुछ था कि मतलब पोस्ट अकॉर्डिंग, अगर जिसमें ज्यादा पोस्ट है उसकी कट ऑफ कम जाएगी और जिसमें कम है तो उसकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी। तो ऐसा कुछ था। तो मिनिमम मुझे लगता है कि कोई भी पोस्ट के लिए अब की बार टारगेट होना चाहिए 285 टू 290, ठीक है। और इससे प्लस माइनस 5 भी हो सकता है, मुझे लगता है कि, ठीक है। तो आप लोग तैयारी मतलब 300 के अप्रॉक्स कीजिए, 300 मिनिमम रहना चाहिए। 290 और 300 के बीच में अगर रहेगी तो और भी अच्छा है, मतलब इस पे श्योर रहेगा कि मिल सकती है, ठीक है। एकदम मिल जाएगी, कंफर्म रहेगा। 290 से 300 कर लीजिए। और ये यूआर का है, ये मैं जैसे कि मुझे लगता है कि ये ओबीसी किया है, हाँ ये ओबीसी का है। यूआर का आप कर सकते हैं 290 से 300, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, मैं बता दिया हूँ। अब लिखने की क्या जरूरत है इसमें। हाँ यूआर के लिए 290 से 300 और ओबीसी का तो 280 से 290 के बीच में अगर रहेगा तो ओबीसी के लिए आप लोग को एक पोस्ट मिल जाएगी। यूडब्ल्यूएस का भी मतलब वैसे ही आगे पीछे जैसे अकॉर्डिंग टू पोस्ट रहेगी। और मैं अगला वीडियो लाऊंगा कि मतलब वैकेंसी कितनी है अब की बार। 2000 ये तो 2022 का डेटा है, 2024 के अकॉर्डिंग मतलब वैकेंसी कितनी है और मिनिमम कितनी जा सकती है। तो कुछ ऐसा था। और आप लोगों को मतलब आइडिया लग गया होगा कि मतलब क्या कैसे। और चलिए ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। और तैयारी मतलब मेंस की कीजिए आप लोग अच्छे से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग का कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मतलब मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।